बीपीएससी 72nd कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम सुनने में ही एक बहुत बड़ा टारगेट लगता है ना। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में इस विशाल टारगेट को एकदम क्लियर और एक्शनेबल ब्लूप्रिंट में बदलने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। 1186 1186 सब डिविजनल ऑफिसर और पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी जैसी टॉप टियर पोस्ट्स के लिए इतनी वैकेंसीज आना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है जिसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सीधे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल डेटा है। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कैटेगरी वाइज असल कंपटीशन कहां होने वाला है। यही नंबर्स आगे की पूरी स्ट्रैटेजी तय करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्रैक करने के लिए आज कुछ मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। 1. बीपीएससी 72nd अपॉर्चुनिटी। 2. सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड करना। 3. कट ऑफ ट्रेंड्स और बेंचमार्क्स। 4. एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और 5. विनिंग स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बीपीएससी 72nd अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग द प्राइज एंड द टाइमलाइन। टाइम यहां सबसे बड़ा फैक्टर है। 7 मई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगे और 31 मई तक इसे हर हाल में लॉक करना है। लेकिन जो डेट दिमाग में छप जानी चाहिए वो है 26 जुलाई 2026, क्योंकि यही वो दिन है जब सबसे पहली और सबसे बड़ी हर्डल यानी प्रीलिम्स एग्जाम सामने होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डीकोडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, नेविगेटिंग द 3 स्टेज बैटलफील्ड। ये सिलेक्शन प्रोसेस किसी बैटल ग्राउंड से कम नहीं है और इसमें 3 मेजर स्टेजेस हैं। पहला है 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स, फिर आता है बड़ा पड़ाव 900 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव मेंस और क्वालिफाइंग पेपर्स, और लास्ट में 120 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। यहाँ प्रीलिम्स की स्पीड से लेकर मेंस की डीप एनालिटिकल राइटिंग तक एक जबरदस्त मेंटल शिफ्ट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। प्रीलिम्स में अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का कड़ा रूल लागू हो चुका है। इसका मतलब एकदम क्लियर है, ब्लाइंड गेसिंग या तुक्का लगाना अब एक डेडली ट्रैप है। एक गलत जवाब और स्कोर्स सीधे नीचे। एक्यूरेसी ही यहाँ गेम चेंजर बनेगी। अब मेंस के पैटर्न पर नजर डालते हैं। ये देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट ये दोनों प्योरली क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यानी असली मेरिट का फैसला जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और एस्से वाले पेपर्स करेंगे। हर एक पेपर 300 मार्क्स का है, तो सारा फोकस इन्हीं तीनों पर होना चाहिए। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कट ऑफ ट्रेंड्स एंड बेंचमार्क्स, नोइंग द हाई बार फॉर एंट्री। पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो कंपटीशन का लेवल एकदम क्लियर हो जाता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के डेटा को ही ले लीजिए। 68th और 70th एग्जाम में कट ऑफ एग्जैक्टली 91 मार्क्स था और 71st में ये 88 मार्क्स रहा। मतलब हिस्टोरिकल डेटा ये साफ बताता है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स के आसपास का टारगेट सेट करके चलना ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग और पास डेटा को माइंड में रखते हुए 2026 एग्जाम के लिए एक प्रोजेक्टेड सेफ जोन कुछ इस तरह दिखता है। अनरिजर्व्ड के लिए 89 से 93 की रेंज, ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए 84 से 88 और एससी कैटेगरी के लिए 71 से 75 के बीच। मॉक्स या टेस्ट सीरीज देते वक्त ये बेंचमार्क्स दिमाग में फिट होने चाहिए। आगे आते हैं सेक्शन 4 पर, एलिजिबिलिटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, द मैंडेटरी रूल बुक। कट ऑफ्स की बात तो हो गई, पर एक बहुत बेसिक सवाल है जो अक्सर मिस हो जाता है। क्या पता है कि सिर्फ इवैल्यूएशन के लायक माने जाने के लिए ही मिनिमम कितना स्कोर चाहिए? ये एक ऐसी डिटेल है जहां कई लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। कमीशन ने इन मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेजेस को बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन किया है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये 40% है, यानी 150 में से 60 मार्क्स। अगर स्कोर इससे कम रहा तो कंपटीशन चाहे कितना भी लो क्यों ना हो, सीधे डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है। बाकी कैटेगरीज जैसे ओबीसी के लिए 36.5% और एससी, एसटी, विमेन या पीडब्ल्यूडी के लिए ये लिमिट 32% पर सेट है। इस लाइन को क्रॉस करना मैंडेटरी है। इसके अलावा डीएसपी जैसी हाईली डिमांडेड पुलिस पोस्ट के लिए एक और बड़ा फिल्टर है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 5 इंच और चेस्ट मेजरमेंट 32 इंच होना जरूरी है। वहीं एससी और एसटी मेल्स और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिन्हें फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के लिए फुलफिल करना ही होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 5, विनिंग स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज, बिल्डिंग द अल्टीमेट प्रिपरेशन आर्सेनल।
इस मैदान को फतह करने के लिए एक सॉलिड 5 पिलर स्ट्रैटेजी चाहिए। पहला कदम, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का डीप एनालिसिस। फिर एक्सपर्ट्स द्वारा रिकमेंडेड बुक्स पर ही फोकस रखना। तीसरा, अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए रिगरसली मॉक टेस्ट्स देना। चौथा, ट्रेंड्स पकड़ने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और आखिरी, क्रिस्प नोट्स बनाना और उनका बार बार रिवीजन करना। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर ऐसी डेटा ड्रिवन और टारगेटेड अप्रोच ही आखिर में सिलेक्शन दिलवाती है। जनरल स्टडीज़ का सॉलिड बेस बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल फिक्स हैं। हिस्ट्री की बात करें तो सतीश चंद्रा, आर.एस. शर्मा और स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी के लिए सवेंद्र सिंह और माजिद हुसैन। पॉलिटी के लिए एम. लक्ष्मीकांत का नाम तो सभी जानते हैं, साथ में डी बसु। और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह या उमा कपिला। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी रैंक डिपेंड करती है। लेकिन बीपीएससी में टॉप करने के लिए बिहार का रीजनल कॉन्टेक्स्ट जानना एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट और करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू या योजना मैगजीन तो पढ़नी ही है, पर बिहार स्पेसिफिक नॉलेज के लिए इम्तियाज अहमद की केबीसी, नैनो और क्राउन पब्लिकेशंस जैसी बुक्स को थॉरली कवर करना होगा। यही वो सेक्शन है जो आम कैंडिडेट्स को टॉपर से अलग करता है। तो अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से सामने है, बेंचमार्क्स क्लियर हैं और रिसोर्सेज भी डिफाइंड हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है। सवाल अब ये नहीं है कि एग्जाम कैसा आएगा, सवाल ये है कि इन 1186 वैकेंसीज में से अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए, इस स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर चलने के लिए आखिर कौन कौन तैयार है।